अच्छा, तो आज हम वर्ड जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलते हैं हम वर्ड की तरफ। और हमने यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है। हम लोगों ने जो है वो पैराग्राफ ग्रुप तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमारे पास स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। स्टाइल्स में आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल लिख रहे हो तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल होता है वो नॉर्मल होता है। नो स्पेसिंग करोगे तो आपके पास सारी स्पेसिंग खत्म हो जाएगी वर्ड्स के बीच, लाइंस और हर चीज़ के बीच। हेडिंग लगानी है तो हेडिंग, सब हेडिंग लगानी है तो हेडिंग टू, टाइटल लिखना है टाइटल, एंड सो ऑन। आपके पास ये डिफरेंट कोड्स वगैरह के स्टाइल्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो और ये करने भी चाहिए। अभी हम लोग आगे जाके जब रेफरेंसेस टैब या इंसर्ट के अंदर हम लिंक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है इन स्टाइल्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पता चलेगा किस तरह से इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट वगैरह आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ 20 लाइंस का, रैंडम। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ, अब ये एक वीडियो का वर्ड है। अब ये वीडियो का वर्ड हो सकता है बार बार कहीं ना कहीं आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना काउंट पता करना चाहता हूँ कि मेरे पास वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ आ रहा है इस पूरे जो डॉक्यूमेंट है वहां पर। तो यहाँ पर मैं फाइंड के ऊपर जाऊंगा और फाइंड का नेविगेशन पेन यहाँ पर खुल जाएगा। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो उठा लेता है, क्योंकि मैंने वीडियो को, हाँ क्योंकि मैंने वीडियो को जो है ना सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए डायरेक्टली यहाँ वीडियो ही आया। ठीक है, तो आपको नीचे भी बता रहे हैं रिजल्ट्स में कहाँ कहाँ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कर्सर आपको वहाँ ले जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास रिप्लेस का जो है वो आता है, फाइंड एंड रिप्लेस का। बेसिकली रिप्लेस में ये होता है कि आप कोई वर्ड फाइंड आउट करके उसकी जगह पे कोई और वर्ड रिप्लेस करना चाहते हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हो। अब मैंने कहा वीडियो को फाइंड करो और रिप्लेस विद किससे कर दो, मैंने कहा ऑडियो से कर दो। किससे कर दो? ऑडियो से। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो रिप्लेस है और एक रिप्लेस ऑल है। रिप्लेस करोगे तो एक एक करके होगा, एक जगह होगा, फिर दोबारा दबाओगे दूसरी जगह होगा। रिप्लेस ऑल करोगे सब जगह हो जाएगा। अब यहाँ पर रिप्लेस ऑल किया, ये आपको क्या कह रहा है, वी मेड 13 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, ये हमने यस किया, ओके भाई ठीक है। वी मेड 16 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर वापस आओगे तो अब आप जहाँ जहाँ देखोगे वीडियो लिखा था वहाँ वहाँ क्या आ चुका है, यहाँ पर ऑडियो हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास एडिटिंग टैब है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब में हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स हैं कि अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट टैब का यूज़ करोगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब में आपके पास पेजेस ग्रुप के अंदर कवर पेज आ जाता है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई कॉमिक, कोई बुक, कुछ भी होता है, उसका एक कवर पेज होता है। ठीक है, जिस जो हमारे पास गत्ते का होता है। ठीक है, जो कि आपके पास उस डॉक्यूमेंट, उस नोटबुक या बुक को वो डिफाइन कर रहा होता है कि अंदर जो मटेरियल है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो कवर पेज होना अच्छा है अगर आप कवर पेज वगैरह लगाते हो। बस कुछ चीज़ों के लिए कवर पेज लगाया इससे जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई बुक बना रहे हो, कोई डायरी बना रहे हो, इस तरह की चीज़ें, तो उस पर आप कवर पेज लगा सकते हो। कोई लेटर लिख रहे हो उस पर, लेकिन हर चीज़ में कवर पेज नहीं लगता है। तो यहाँ पर कवर पेज के कुछ प्रीसेट्स हैं, और अगर आपको अपना बनाना है तो आपको खुद से शेप्स वगैरह यूज़ करके और कलर्स और स्टाइल यूज़ करके आपको इसमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी कवर पेज सेलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट टाइटल को एडिट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया माय फर्स्ट बुक। सब टाइटल है, अगर आप सब टाइटल को मिटाना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, डिलीट की दबा दो। यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो और यहाँ से आप कोर्स का टाइटल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कवर पेज हो गया। अच्छा, देन हमारे पास आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए वैसे तो यहाँ पर इंसर्टेड है, एक काम करते हैं इसको हम मिटाते हैं। आपके पास सिंगल पेज आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट, नजर आ रहा है? पेज नजर आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा अगर आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है और तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वैसे ये इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो लिखते लिखते नीचे आए, तो आप जैसे ही एक्सीड करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है आपका पेज, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास पेज ब्रेक आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रैंडम पैराग्राफ लिखा हुआ था 50 लाइंस का। ठीक है, और उसमें आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा इस कंटेंट के बाद जो है वो इस पेज पर बाकी की जगह मुझे खाली चाहिए। ठीक है, और मेरा सारा कंटेंट जो है वो नेक्स्ट पेजेस पे शिफ्ट हो जाए। एक तो तरीका वही है कि जो टिपिकल तरीका है कि आप यहाँ पर एंटर 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 मार के चले जाओ।
ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से पेज ब्रेक कर लो। ठीक है, पेज ब्रेक का मतलब है कि यहाँ से एक पेज का ब्रेक लगेगा, जिससे इसके नीचे का जितना कंटेंट होगा वो सब एम्प्टी हो जाएगा, आपके लिए जगह खाली हो जाएगी उस पेज पे, और वो बाकी का आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पेज ब्रेक सिंपली। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो टेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा को दिखाना है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को क्यों दिखाते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बचपन में हम वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस करते थे कि एक स्ट्रक्चर बनाते थे कि भाई इस कॉलम में वर्ड्स हैं और इस कॉलम में सेंटेंसेस है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। रॉज के अंदर आप डेटा इंसर्ट करते हो और कॉलम्स में आप हेडर्स डिफाइन करते हो। ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आपके पास ये आपको प्रीसेट देता है, मैक्स टू मैक्स आप 7 7 बाई 6। अब मुझे बताओ 7 रॉज है या 6 रॉज है? 6 रॉज है। 6 रॉज है और 7 कॉलम्स है। यानी कि आपको दिखा रहा है कॉलम मल्टीप्लाइड बाय रॉ के अंदर। गिन लो। हाँ ठीक है। अब मैक्स टू मैक्स अभी आपको ये इतना दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको इससे ज़्यादा चाहिए रॉज या कॉलम्स। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे जाओगे। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद आपसे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज पूछेगा, जो कि आपको पता होने चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा बाद में भी ऐड करनी हो, रिमूव करनी हो, तो आप कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, 5/2 मैंने कहा ओके, तो आपके पास 2 रॉज आ गई और 5 कॉलम्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफाइन कर दो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक टेबल डिजाइन का टैब भी खुल जाता है, जिसमें आप टेबल का स्टाइल वगैरह चूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल टेबल अच्छा नहीं लगता, आप ये वाला टेबल चूज कर लो। ठीक है, उसके पे शेड्स आ जाते हैं। अगर आप शेड चेंज करना चाहते हो, आप शेड ऑरेंज करना चाहते हो किसी कॉलम का, किसी पर्टिकुलर सेल का, तो आप यहाँ से शेड भी चेंज कर सकते हो। इसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो। डबल बॉर्डर लगाना है तो आप डबल बॉर्डर लगा सकते हो। उसमें आपको चूज करना होगा कि आप किस पे डबल बॉर्डर लगाना चाहते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से पेंसिल आ जाएगी आपके पास, और आप इस तरह से डबल बॉर्डर्स इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको कर्सर में नहीं दिख रही होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग में नज़र आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये बाकी बॉर्डर के स्टाइल्स वगैरह है, और बॉर्डर की यहाँ पर थिकनेस है। ठीक है, और ये पेन कलर है कि आपके पास बॉर्डर का कलर बेसिकली क्या होगा, बॉर्डर किस किस साइड से यहाँ पर जो है वो आएगा, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास इंसर्ट में नेक्स्ट जो है वो पिक्चर्स का कॉलम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पिक्चर्स का ग्रुप आ जाता है आपके पास। इंसर्ट में हम गए और यहाँ पर आपके पास इलस्ट्रेशंस का ग्रुप आ जाता है। इसमें सबसे पहले पिक्चर्स आ जाती हैं। पिक्चर्स आप 3 तरीके से लगा सकते हो। ऑफलाइन, यानी कि दिस डिवाइस जो आपके सिस्टम के अंदर सेव्ड है। स्टॉक इमेजेस, जो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की स्टॉक इमेजेस होती हैं, जो आपको प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट। और ऑनलाइन पिक्चर्स, यानी कि आप सर्च कर सकते हो सर्च इंजन पे। और सर्च इंजन का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम क्या है? बिंग। ठीक है, तो ये बिंग से आप डायरेक्टली एमएस वर्ड में ही सर्च करके इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस डिवाइस पे जाओगे तो आप कोई भी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, बच्चे समझते हैं जो जिफ होता है ना, जिफ, GIF। ठीक है, वो भी आपके पास पिक्चर की ही एक्सटेंशंस के अंदर आता है। वो भी आपके पास इमेज ही होती है। हम्म। वो आपको एनिमेटेड दिखता है, लेकिन वो जैसे PNG JPEG पिक्चर फॉर्मेट्स में आता है, इसी तरह जिफ भी आपके पास पिक्चर फॉर्मेट में आता है। ठीक है, ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, HTML में भी बताऊंगा ये बात। ठीक है, तो वो भी आपके पास इसी में आता है, वो वीडियो फॉर्मेट्स में नहीं आता, इमेज फॉर्मेट्स में आता है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में गए और मेरे पास ये वाली इमेज है अमेजोन की, मैंने ये इंसर्ट करी तो मेरे पास ये इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 चीज़ें और आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे पिक्चर फॉर्मेट का टैब है, जिनमें सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड है। रिमूव बैकग्राउंड ऐसे हुआ हुआ है, लेकिन इसका रिमूव बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसका रिमूव बैकग्राउंड आपने यूज़ नहीं करना है, इतना एफिशिएंट ये नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन वगैरह, अगर आपको कलर करेक्शन वगैरह इसके अंदर करनी है, शेड वगैरह आपको सही नहीं लग रहा, फिर आपको कुछ इस तरह के कलर्स वगैरह इसमें चेंज करने, सैचुरेशन, कलर टोन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, एडिटिंग वगैरह बेसिकली पिक्चर की अगर आप करनी है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो कि सही लगते हैं, बट कभी कभी ये आपको सही लगेंगे, वैसे इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी, अगर आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पिक्चर फ्रेम्स आ जाते हैं। अगर आप पिक्चर को कोई फ्रेम देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रेम देना चाहता हूँ, तो मैं फ्रेम दे सकता हूँ। अगर मुझे सिंपल पिक्चर जो है वो बिना बॉर्डर के अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा 3D लुक भी दे सकते हैं हम लोग इस तरह से बेवल्स वगैरह दे के, तो आपके पास बहुत अच्छा सा एक 3D लुक भी इसमें अंदर बन जाता है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास पिक्चर का बॉर्डर आप जो है वो एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेड कलर का बॉर्डर होगा, तो नीचे देखो रेड कलर का बॉर्डर आ गया। जो बॉर्डर था वो पहले ब्लैक था। फिर पिक्चर इफेक्ट्स है। पिक्चर इफेक्ट्स में बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जो प्रीसेट अभी अप्लाई हुआ हुआ है वो ये वाला बेवल वाला हुआ हुआ है। बेवल होती है जो क्यूबिक शेप्स होती है ना, 3D, इनको बेवल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है ना पीछे की तरफ निकलता हुआ है, इसको बेवल कहते हैं। तो ये आप लोग लगा सकते हो। बेवल्स के और भी स्टाइल्स हैं यहाँ पे देखो नीचे। ठीक है, और शेडो लगा सकते हो। ठीक है, शेडो वैसे इसके अंदर लगा हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे शेडो चेंज कर सकते हो। देखो शेडो अब नीचे चला गया, नीचे आ गया। अगर सही से दिख रहा हो, चलो चेंज कर लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा। ये वाला लगा लेते हैं। अब वो देखो शेडो पीछे की तरफ चला गया उसके। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एक मिरर टाइप रिफ्लेक्शन बन जाएगी नीचे की तरफ देखो। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है आपके पास। ठीक है, डिफरेंट रिफ्लेक्शन के प्रीसेट्स हैं, आप ट्राई करना। फिर आपके पास ग्लो है। ग्लो इतना खास नहीं लगता, ग्लो मतलब पिक्चर्स पे इतना अच्छा नहीं लगता, ये हम ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं, लेकिन आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट एजेस है। अगर आप इसके एजेस को सॉफ्ट करना चाहो, क्योंकि हर पिक्चर के एजेस जो है बाय डिफॉल्ट शार्प ही होते हैं, अगर आप सॉफ्ट करना चाहते हो तो आप सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रीसेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो सॉफ्टनेस डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बेवल्स आ जाती हैं। बेवल्स अगर आप इसकी थिक या थिन करना चाहते हो तो आप इसकी बेवल्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसकी 3D रोटेशन भी आप चेंज कर सकते हो। अभी 3D रोटेशन थोड़ी सी टिल्टेड है। अब 3D रोटेशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा इस तरह का हो जाए तो देखो 3D रोटेशन बदल गए। ठीक है, रोटेशन के भी डिफरेंट प्रीसेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, पिक्चर लेआउट है वैसे तो ये स्मार्ट आर्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से इसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में अभी बताऊंगा इंसर्ट टैब के अंदर ही है। उसके बाद आपके पास ऑल टेक्स्ट आ जाता है। ऑल टेक्स्ट कहता है हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को। ठीक है, ये आपको HTML में भी देखने को मिलेगा इमेज के साथ। बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से अगर इमेज क्रैश हो जाती है, या इमेज लोड नहीं हो रही, या इमेज डिलीट हो चुकी है डॉक्यूमेंट से और आपने किसी को शेयर किया हुआ है, तो इस इमेज की जगह पे अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाना चाहते हो इस इमेज को डिफाइन करने के लिए, भाई यहाँ पर ये इमेज हुआ करती थी। ठीक है, इसकी जगह पे कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हो तो आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लगा सकते हो। जस्ट आपको इस बॉक्स के अंदर लिख देना और ये आपको जनरेट करके दे देगा और ये अप्लाई हो जाएगा। डन है। उसके बाद आपके पास पोजीशन आ जाती है। वैसे पोजीशन इतनी कोई खास काम की तो नहीं है, क्योंकि आप खुद भी अपनी मर्जी से इस पूरे पेज पे इसको पोजीशन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट, सेंटर, मिडल और ये सारी पोजीशंस है इमेज को प्लेस करने के लिए पेज के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके पास रैप टेक्स्ट से इधर भी जो आपके पास ये आइकन आ रहा है ना छोटा सा। ठीक है, ये और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही खोलोगे ना रैप टेक्स्ट, अब यहाँ पर एक मसला है। जब भी आप कोई इमेज वगैरह जो है वो लेते हो ना यहाँ पर, तो आपके पास इमेज वगैरह को आप मूव नहीं कर सकते, किसी भी इलस्ट्रेशन को। ठीक है, अब वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो रैप होता है ना बाय डिफॉल्ट वो सेट होता है इन लाइन विद टेक्स्ट पे। ठीक है, इनलाइन विद टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट के साथ लाइन में फिटेड रहेंगी। क्या आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इधर उधर मूव कर सकते हो माउस से? नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी नहीं कर सकते। रैप का मतलब क्या होता है? मिला के, किसी चीज के साथ मिला के लिखना हो। ठीक है, उसको रैप करना है हमें इसके साथ किसी चीज को, लेकिन किस चीज को? अभी तो ये सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके साथ लिखते हैं इसको? टेक्स्ट के साथ लिखते हैं। किसके साथ करते हैं? थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लगाया 20 लाइन्स का। अरे, कहाँ था कहाँ था कहाँ था? आ गया, सही हो गया। अच्छा, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए इमेज को, और यहाँ पर मैंने 20 लाइन्स का टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की। ठीक है, डिवाइस से फॉर एग्जांपल डाउनलोड्स में चले आते हैं, और मैंने ये वाली इमेज जो है वो इंसर्ट कर दी। अब देखो, इसका जो बाय डिफॉल्ट रैप है वो इनलाइन में टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट के साथ जो है वो लाइन के अंदर फिट रहेगी एक ही लाइन में।
यानी कि इस एक ही लाइन के साथ मिला के आप लिख सकते हो। अगर आप नीचे वगैरह मूव करने की कोशिश करोगे तो ये एक ही लाइन में रहेगी। ठीक है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे ये रैप नहीं हो सकती टेक्स्ट के साथ। तो यहाँ पर आपको इसको रैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका रैप जो है वो चेंज करना होगा, जिसमें आपके पास सबसे पहला जो रैप आता है वो आता है स्क्वायर। ठीक है, आपने कर दिया इसको स्क्वायर। अब जैसे ही आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर का मतलब है कि जितना एरिया इसका है उतना लेगा और बाकी का, बाकी जो इसके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं टेक्स्ट है उसको दे देगा। तो अब आप यहाँ पर इसको कहीं भी चाहो मूव कर सकते हो, ये अपने स्क्वायर बॉक्स के अंदर रहते हुए हर चीज़ को अपने पास जगह देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रैप आता है आपके पास वो आता है टाइट। टाइट में क्या होगा, ये स्क्वायर का ही है लेकिन स्क्वायर के अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट इससे दूर है, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, करीब आ जाएगा और करीब आ जाएगा। जैसे ही करोगे तो आपके पास ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो और जो है वो यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, टाइट के बाद आपके पास यहाँ पर है जो तीसरा, वो थ्रू है। थ्रू का मतलब क्या है कि आप इसके आर पार भी इस तरह देखो, आप बीच से भी गुजार सकते हो। दिस इज द थ्रू रैप। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे जगह देगा, लेफ्ट राइट पे जगह नहीं देगा किसी भी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देन आपके पास जो नेक्स्ट रैप आता है वो आता है बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि ये इलस्ट्रेशन चली आएगी आपके पास टेक्स्ट के पीछे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि आपके पास ये आ जाएगी टेक्स्ट के आगे। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सारे रैप्स कहलाते हैं, जिनमें हम लोग ज़्यादातर स्क्वायर का यूज़ करते हैं। आपने ये देखा भी होगा अक्सर बुक्स वगैरह के अंदर इमेजेस होती हैं उनके साथ इस तरह से टेक्स्ट रैप हुआ हुआ होता है कि इमेज के साथ साथ चल रहा, नीचे जैसे इमेज खत्म हुई तो फुल शुरू हो जाता है। तो ये कहलाता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डन है। चलो भाई, हम लोगों ने यहाँ पर अब रैप टेक्स्ट भी वो यहाँ पर देख लिया है। इंसर्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास शेप्स वगैरह आ जाती हैं। अगर आप ये सारी शेप्स वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो, वर्ड आपको बहुत सारी जो है वो शेप्स प्रोवाइड करता है। अच्छा, भाई यहाँ एक नया ऑप्शन है न्यू ड्राइंग कैनवस का। अब यहाँ पर हमारे पास एक ड्राइंग कैनवस आ गया, क्या मैं ड्राइंग कैनवस के अंदर कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ? अब कैनवस तो मिल गया। कैनवस क्या होता है? एक पेंटर और एक आर्टिस्ट होता है, जैसे उसको ड्रॉ करने के लिए बोर्ड चाहिए होता है वाइट कलर का, या जिस पे भी वो पेंट कर रहा है कोई कार्डबोर्ड, तो वो उसके लिए कैनवस होता है जिस पे उसने ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर कैनवस मिलता है। अब इस कैनवस के अंदर आप कुछ भी बनाओ। एक एरिया मिल गया आपको, वाइट बोर्ड मिल गया, ये आपके पास कैनवस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो शेप्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हो। ये सारी शेप्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एरोज से लेके और ये सारी सन और लाइटनिंग इमोजीज वगैरह की, और थोड़ी सी आपको क्रिएटिव शेप्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आप कोई शेप ड्रॉ करोगे तो शेप ड्रॉ करने के बाद वही एक एक्स्ट्रा टाइप खुल जाता है हमेशा। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए, शेप फॉर्मेटिंग के लिए ये भी वही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल स्टाइल चेंज करना है शेप का तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद वही जैसे आपके पास पिक्चर फिल, पिक्चर बॉर्डर वगैरह था, इसी तरह शेप का फिल, यानी कि शेप का जो कलर होगा वो क्या होगा, हमने कहा भाई रेड होगा तो रेड हो जाएगा। ठीक है, शेप की आउटलाइन क्या होगी, शेप की आउटलाइन मैंने कहा येलो होगी तो शेप की आउटलाइन येलो हो जाएगी, बहुत माइनर से दिख रही होगी। और शेप के इफेक्ट्स वही जो इमेजेस के अंदर थे वही सेम इफेक्ट्स है, वो आप इस पे भी लगा सकते हो। इसे 3D रोटेशन में इसकी ये वाली कर दूं तो आपके पास ये आ जाएगा, और यहाँ से मैं इसको बेवल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा तो ये थोड़ा सा मुझे 3D लुक देगा। इस तरह से आप शेप को थोड़ा 3D रोटेशन के अंदर भी लेके आ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वही आपके पास ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है कि अगर शेप लोड नहीं हुई तो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, और इसको भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स इलस्ट्रेशंस के साथ, टेक्स्ट के साथ रैप कर सकते हो। इसके साथ भी आपको रैप टेक्स्ट मिलता है। ठीक है, जितनी इलस्ट्रेशन है उनके साथ आपको रैप टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आइकन्स हैं। ठीक है, आइकन्स वगैरह वैसे आप आइकन्स को एज अ इमेज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉक इमेजेस के अंदर जो आइकन्स मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो स्टॉक इमेजेस के अंदर ना सिर्फ इमेजेस नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेजेस आ गई ना। ठीक है, अब यहाँ पर इमेजेस आ गई, उसके बाद यहाँ पर आइकन्स भी हैं, कटआउट पीपल भी हैं। ठीक है, ये बड़े काम आ जाते हैं, ये काम के होते हैं। ये कटआउट पीपल आपको चाहिए होते हैं अक्सर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये आपको काम आ जाते हैं। स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स इतने खास काम नहीं आते हैं। ठीक है, स्टिकर्स हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे स्टिकर्स होते हैं वैसे। इलस्ट्रेशन है, हाँ ये भी कभी कभी काम आ जाती है। इन इलस्ट्रेशन का ये फायदा है कि थोड़ी सी डायनेमिक होती है, इनके कलर्स वगैरह आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट सारी येलो के अंदर आपको नजर आ रही। कार्टून पीपल है, ठीक है, ये भी अच्छे होते हैं। जैसे शेप है ना, शेप फिल से हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपके पास कार्टूनिक पीपल है, इस तरह के फेसेस और बॉडीज, और ये सारी देखो, ये फेस मिला आपको, इनमें से कोई फेस उठाया, यहाँ से आपने ये आईज और नोज वगैरह उठाई, उसके ऊपर लगा दी, और वो किसी और बॉडी पे फेस लगा दिया। बॉडी भी शायद आपको अलग से मिल जाएगी, देखो डिफरेंट फेसेस मिल रहे हैं, देख रहे हो, जिस तरह से आपको हेड मिला था, इसी तरह ये देखो बॉडी भी आपको मिल रही है, इसके ऊपर हेड लगा दिया, अपनी मर्जी का कार्टून बना लो। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, कुछ प्रीमियम भी है, जैसे ये सारे प्रीमियम देख रहे हैं आपको, डायमंड बना हुआ है, इसके लिए आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे माशाल्लाह से। ठीक है, तो यहाँ पर आइकन वगैरह इंसर्ट कर सकते हो आप, इंसर्ट करना, ठीक है। उसके बाद 3D मॉडल्स आ जाते हैं। 3D मॉडल्स के अंदर ये वैसे इतने हम लोग यूज़ में तो नहीं लाते, लेकिन कभी कभी अच्छे लगते हैं ये आपको। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री के अंदर चला जाऊँ। अच्छा, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर आपको ये मॉलिक्यूलर टाइप कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जैसे मैंने ये बॉक्स जो है वो यहाँ से इंसर्ट किया, तो ये थोड़ा सा आपके पास लोड करेगा और ये आपका 3D मॉडल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। हो गया। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये आएगा तो, अच्छा अब देखो मैंने आपको बताया ना, जितनी भी इलस्ट्रेशन है उनके साथ रैप टैग, यानी कि आप इसको भी ऑब्जेक्ट के साथ रैप कर सकते हो। वही सेम चीज़ 3D मॉडल के लिए, अब आपके पास खुल गया 3D मॉडल, आप दोबारा भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इस 3D मॉडल को रीसेट भी कर सकते हो। ठीक है, रीसेट का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे अगर आप कोई इसमें चेंजेस कर दो तो आप रीसेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे व्यूज आ जाते हैं, यानी कि इनकी इसकी डिफरेंट रोटेशंस आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह दिखाना चाहते हो इस रोटेशन में, तो आप इस रोटेशन में दिखा सकते हो। वैसे आपको ये जो बीच वाला आइकन दिख रहा है ना, आप इसके थ्रू भी इसको मर्जी से अपनी जिस तरह चाहो मूव कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास ऑप्शन है, वही ऑल टेक्स्ट और पोजीशन वगैरह। ठीक है, अभी ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3D मॉडल आ जाता है, इसको भी आप रैप कर सकते हो। इंसर्ट में आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास स्मार्ट आर्ट आ जाता है। स्मार्ट आर्ट बेसिकली आपको थोड़ा सा जो है ना, फ्लो चार्ट और इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक टाइप दिखता है, कि जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप इलस्ट्रेशंस और स्टेप्स दिखा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो 3R वाला है, रिसाइकल रीयूज एंड, क्या था, रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूस। ठीक है, जो 3R है, उसका भी आपने देखा होगा कि वो एक एरोज बने होते हैं तीन, तो उस तरह के माइंड मैप वगैरह की चीज़ें आप स्मार्ट आर्ट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट हायरार्कीज मिल जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स, जैसे लिस्ट है आपके पास कुछ, इस तरह की स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो कि आपको एक इस तरह की फील आ रही होगी जैसे कोई स्टेप्स है इसके अंदर ना, आपको स्टेप्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, लाइन वाइज, तो इस तरह की। फिर प्रोसेस आ जाता है आपके पास, साइकिल देखो इसके अंदर, ये रहा वो 3R वाला टाइप टेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर। फिर हायरार्की, अगर आप फ्लो चार्ट दिखाना चाहते हो, सर डॉम वगैरह जावास्क्रिप्ट का दिखाना है, तो आप इसके अंदर दिखा सकते हो। रिलेशनशिप दिखाना है किसी चीज़ के बीच। ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी दिखा सकते हो आप। पैरामिड भी आपको यहाँ पे सॉइल वगैरह का देखा होगा ना, साइंस के अंदर जो सॉइल एरोजन वगैरह का होता है, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं साइकिल वाला ले लेता हूँ, यही वाला सिंपल वाला। ओके किया तो आपको यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आपसे टेक्स्ट मांग रहा है, जरूरी नहीं है टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया ना, इंसर्ट से जाके पिक्चर लगा दो इसके अंदर, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप कुछ भी इंसर्ट आइकन लगाना है 3D मॉडल, आप जरूरी नहीं टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा स्टेप 1, ठीक है, तो मेरा स्टेप 1 हो गया। फिर मैंने यहाँ कहा स्टेप 2, तो ये आपके पास स्टेप 2 हो गया। देन आपके पास स्टेप 3, अब यहाँ पर मैंने स्टेप 3 लिखा। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेप 4 लिख दिया, मैंने बोला यार गलती हो गई, अब पहले स्टेप 3 लिखना था, अब क्या करूंगा, मैं आगे दोबारा करूँ? या फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मेरे पास जो है ना 1 2 और 4 ही स्टेप्स थे, मुझे ये दोनों चाहिए नहीं, अब क्या करेंगे? हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, डिलीट दिख रहा है। सेकेंड, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, हाँ,
डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप डिलीट की प्रेस कर सकते हो, वैसे पहले आता था, खैर अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई स्टेप 2 के बाद जो है ना आपके पास मुझे एक मेरा रह गया, अब क्या करूँगा? खुद से तो एडिट करने से रहा मैं। ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है या पहले? ठीक है, मुझे स्टेप 2 के बाद इंसर्ट करना है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड शेप। अब ऐड शेप इसके बाद करना है पहले करना है? आफ्टर। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड शेप आफ्टर, तो आपके पास एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, जगह बन जाएगी। इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट के साथ